हाँ जी, कोई है? सुनिए, कोई है घर में? जी। कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे जाके देख लूँगा, कोई ना कोई दे देगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ खाने के लिए। रुकिए, आप रो रहे हैं? आप ज़रा बताएंगे आप क्यों रो रही हो? देखो, अगर आप बता दोगे तो क्या पता मैं आपकी सहायता कर दूं। यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ परेशानी है तो बताइए मुझे। आप इतना सोचिए मत, आप मुझे बता दीजिए, आप कोई ना कोई हल तो निकाल ही दूंगा मैं। वो बात ऐसी है कि आपकी बीवी तो ठीक है, पर हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये आपके साथ दूसरी बार हो रहा है। खैर, अब आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी वाइफ का ख्याल रखिए। अच्छा, तो ये बात है। और आपसे मैं पूछ रहा था, आप इस बात को बताने के लिए बहुत सोच रही थी, बता नहीं रही थी। अब देखो, आपने मुझे बता दिया है तो मैं कोई ना कोई हल निकाल ही दूंगा। रोशनी, तुम इतनी देर से बाहर खड़ी हो, क्या हुआ? बहन जी, ये कौन लगते हैं आपके? अब ये मेरे पति हैं। अच्छा, ये आपके पति हैं। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। आपने जैसे कि मुझे बताया है ना, तो उसका समाधान निकल ही जाएगा। देखिए, आपने ज़रूर कुछ गलत किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, और भला किसी के साथ बुरा करेंगे भी क्यों? नहीं, हमने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे कि हमारे साथ ये सब हो। देखिए, आपने ज़रूर कुछ गलतियां करी हैं, जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ रहा है। आपने ज़रूर किसका बुरा किया होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप एक बार याद तो करिए, आपने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया होगा, और पक्का आपको ना उसी की बद्दुआ लगी है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। जितना मुझे याद है, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप एक बार याद तो करिए। हाँ, अच्छे से याद है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि किसी के साथ इतना बुरा हो। देखिए, अगर आपने कुछ गलती नहीं करी है तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। और आपको पता है, इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। जैसा बीज बोता है इंसान, वैसा ही फल पाता है। तो इसलिए ज़रूर आपने किसी के साथ गलत किया है, और वही वजह है जो आपके साथ गलत हो रहा है। तो आप याद करिए और मुझे बताइए, आपने क्या गलती की थी। अरे यश, देखो ना, मैं तो परेशान हो गई हूँ सफाई करते करते। वो चिड़िया है ना, उसने फिर से घोंसला बना लिया घर के बाहर। ये देखो, ये रे। अरे यार, मैं पक्षियों से भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ना अभी इनको फेंक देता हूँ। हाँ, जल्दी फेंको उन्हें। अच्छा, तो ये बात है। मैंने आपसे कहा था ना, ज़रूर आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और देखिए, आपको याद आ गया कि आपने क्या गलती करी थी। आपको पता है, इंसान जो कुछ भी भोगता है ना, वो सिर्फ कर्म का ही फल होता है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। देखिए, जीवन में हर कोई इंसान किसी ना किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता है, और वो कर्म चाहे शरीर से करे या फिर मन से, उसका परिणाम कोई ना कोई निकल के आता ही है। अब वो परिणाम अच्छा हो या बुरा, ये कर्म पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो दुख के रूप में हो या फिर सुख के रूप में। आप अपने जीवन में सफल हो या असफल, ये आपके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में संयोग या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता है। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों से ही अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। हमारे जीवन में कर्म हमेशा दो दिशा में चलता है, पाप और पुण्य। अगर हम पाप का बीज बोते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है, और वहीं हम पुण्य का बीज बोते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि अच्छे कर्म ही होते हैं जो हमारा भाग्य सुंदर बनाते हैं। देखो, आपने कितनी बड़ी गलती करी, उस पक्षी का घोंसला फेंक दिया। जब वो पक्षी वापस आया होगा
तो उसको घोंसला नहीं दिखा हुआ तो उस पर क्या बीती होगी वो तो वो पक्षी जाने। और उसी घोंसले में उसके अंडे भी थे। एक तरह से आपने उस पक्षी का पूरा परिवार तहस नहस कर दिया और यही वजह है उस पक्षी की आपको बददुआ लगी है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपकी नज़रों में ये बहुत छोटी गलती है, लेकिन वहीं उस पक्षी की नज़रों में बहुत बड़ी गलती है। आप मान के चलो, अगर आपका कोई घर तोड़ दे और उसी घर में से आपको कोई धक्के मार के बाहर निकाल दे तो आप पर क्या बीतेगी, ठीक उसी तरह उस पक्षी पर क्या बीती होगी। देखिए, आपने उस पक्षी का घर उजाड़ा है और बस उसी की आपको बददुआ लगी है और आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। जाने अनजाने में हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब आपने हमें इतना सब कुछ बताया, तो आप ही बताइए कि सबका हल क्या है, हम कैसे अपनी गलती को सुधारें। प्रायश्चित, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित? लेकिन वो कैसे होगा? देखिए, आपने जो कुछ भी किया आपसे अनजाने में हुआ, ना कि आपने जानबूझकर किया। तो आपको दिल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी भगवान से, और भगवान किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते। ज़रूर वो आपको माफ़ कर देंगे अगर आप दिल से माफ़ी मांगोगे तो बस आपको सब कुछ सुधारना है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और भगवान आपको माफ़ कर देंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। कितना समय हो गया ना उस बात को, और मैं उस इंसान के बारे में आज भी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो भी बोला था वो सही बोला था। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं या हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं तो वो आंसू हमारी ज़िंदगी में कितने बड़ा सैलाब लेकर आ जाती हैं। हाँ, और अगर हम उस गलती का पश्चाताप कर लें तो वापस से सब कुछ सही भी हो जाता है।